अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो सॉल्व करेंगे। और 4.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। आपने लेमडा की वैल्यू निकालनी है और ये भी बताया है कि ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस दी हुई है दो पार्ट्स में, और दोनों के बारे में उसने कहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ना ए और बी वो सिंगुलर है। तो सबसे पहले रिकॉल करें कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। तो मैंने ये डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस में बताया हुआ है कि सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, और हमने इसी स्टेटमेंट की हेल्प लेनी है। तो सोल्यूशन में आ जाए, बहुत ही इजी पार्ट्स हैं। तो आपने सोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट यही लिखना है जो मैंने आपको बता दिया। आप यहां पे लिखेंगे कि एज, अब ए मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं ना हम, तो हम लिखेंगे एज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि उसने बताया कि जो ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये लाइन आपने लिखनी है कि एज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या है, यहां पर आप नीचे लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू जीरो। ए क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा। अब आप इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर लें। 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1, और लिखेंगे ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है। अब हमने इसको सिंपली एक्सपैंड करना है, ओपन करना है। तो आप इस वाली रो से एक्सपैंड कर लें, पहली रो से। ये आ गई आपकी पहली रो, साइन लगा लें प्लस माइनस प्लस। अब आप इसको एक्सपैंड कर लें, ओपन कर लें। तो पहले ये नंबर आएगा आपके पास 4। तो आप पहले ये नंबर लिखेंगे 4, और 4 के साथ क्या होगा कि आपने ये 4 का कॉलम और रो डिलीट कर देनी है। तो जब आप 4 का रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो पीछे ये बचेंगे लैम्डा 6 3 और 1, लैम्डा 6 3 1। फिर दूसरा नंबर आएगा -2। अब -2 लिखने के बाद आपने इस -2 के कॉलम और इस -2 की रो को छोड़ देना, तो हमारे पास ये नंबर बचेंगे 7 6 2 1, 7 6 2 1। फिर आपने तीसरा नंबर लिखना है +3। अब +3 लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये 3 का कॉलम और ये 3 की रो डिलीट कर देनी है, छोड़ देनी है। तो हमारे पास नंबर क्या बचेंगे 7 लैम्डा 2 3, 7 लैम्डा 2 3 और इज इक्वल टू 0। अब आप इनको सॉल्व कर लें। 4 ब्रैकेट आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो लैम्डा आ जाएगा -6 3 18, -2 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 7, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 12, +3 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 21, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है ना वो बन जाएगा। अब इनको मजीद मल्टीप्लाई कर लें। 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लैम्डा, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। इसी तरह -2, और यहां पर कितना रह जाएगा -5। अब ये 3 को भी मल्टीप्लाई कर लें, तो +3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, और -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4 लैम्डा -72 +10 +63 -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहां पर 4 लैम्डा -6 लैम्डा, ये हमारे पास आ जाएगा -2 लैम्डा। फिर ये कॉन्स्टेंट्स देखें 72 + 10, तो ये कितना बन जाएगा
-62 प्लस 63 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। +1 इज इक्वल टू 0। 1 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2 इधर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा ये -2 डिवाइड हो जाएगा। तो होगा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा का आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये बड़ा इजी सा एक पार्ट था, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब आप नेक्स्ट पार्ट देखें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट है, जिसमें मैट्रिक्स डी दी हुई है। अब सवाल नंबर 9 में उसने ये पहले ही बता दिया था कि चाहे मैट्रिक्स ए हो चाहे मैट्रिक्स बी हो, ये दोनों सिंगुलर हैं। तो इसका भी जो मेथड है वो वैसे ही है कि आपने सबसे पहले वो एक्सप्लेनेशन देनी है, वो लाइन लिखनी है। क्या लिखेंगे हम, उसी तरीके से कि एज बी इज सिंगुलर, कि जो बी है हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्योंकि बी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी का डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल होगा। तो उसी तरीके से अब आप बी का डिटर्मिनेंट बना दें। डिटर्मिनेंट -2 4 5 1 -2 1 2 लैम्डा 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। और फिर यही काम करें कि आप पहली रो से एक्सपैंड करें। तो सबसे पहले साइन लगा दें, प्लस माइनस प्लस। तो उसी तरीके से अब आप पहला नंबर लिखें, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस -2 के साथ अब आपने -2 के कॉलम को भी छोड़ देना है, -2 की रो को भी छोड़ देना है। तो हमारे पास ये 4 नंबर बचेंगे, -2 1 लैम्डा 0, -2 1 लैम्डा 0। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा -4। अब आप -4 की रो और कॉलम को छोड़ दें, ये दूसरा कॉलम और पहली रो छोड़ दें, तो हमारे पास नंबर बचेंगे 1 1 2 0, 1 1 2 0। फिर आप तीसरा नंबर लिखें +5। अब आप +5 की रो और कॉलम को छोड़ दें, यानी कि आप पहली रो को छोड़ दें और तीसरे कॉलम को छोड़ दें, तो हमारे पास बचेंगे 1 -2 2 लैम्डा, 1 -2 2 लैम्डा, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। बस अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो -2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस लैम्डा आ जाएगा, -4 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2 आ जाएगा, +5 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा +4 आ जाएगा। वैसे तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, लेकिन दरमियान में फार्मूले का भी एक माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 2 लैम्डा, इसको इससे करेंगे ये बन गया +8, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 लैम्डा +20 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 2 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा +28 इज इक्वल टू 0। 28 इधर लें, 7 लैम्डा इज इक्वल टू -28, लैम्डा इज इक्वल टू -28/7। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -4। ले जी, लैम्डा यहां पर भी हमने निकाल दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अच्छा जी, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में उसने आपको ये वेरीफाई करने को कहा है। वेरीफाई करें, साबित करें कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये आपने वेरीफाई करना है। और ना ये रिजल्ट आपको जनरली भी पता होना चाहिए कि जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करके होल ट्रांसपोज लेते हैं तो जो बाद वाली मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज पहले आता है। ठीक है, ए बी होल ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज पहले आएगा बी ट्रांसपोज, फिर आएगा ए ट्रांसपोज। ये जनरली भी पता होना चाहिए। तो अब हमें ये प्रूव करना है
तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो उसमें नजर आ रहा है कि ए बी पहले मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। और राइट हैंड साइड में पहले आपको ट्रांसपोज लेकर फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम इसलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए वर्किंग करेंगे। पहले हम निकालेंगे ए बी। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखें, जैसे ऑर्डर लिखा हुआ वैसे लिखें। 1 -1 2 0 -3 1। फिर आप लिखेंगे बी मैट्रिक्स 1 1 -3 -2 0 1। अब देखिए बेटे, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन पर हम काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे चेक करते हैं बताया आपको। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, तो इसके 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3। फिर आप दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 2। इनको मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसमें आपने पहली का पहला नंबर ले लेना है, दूसरी का दूसरा नंबर, तो 2 क्रॉस 2। तो कम से कम आपको ये कंफर्म हो गया कि ए बी को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। तो अब हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहां से आपने पहली रो ले लेनी है और इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -3 +3 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। इसी तरह अब आपने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। पहली रो को दूसरे कॉलम से भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब हम दूसरी रो पे चले जाएंगे और दूसरी रो को फिर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -3 मल्टीप्लाई बाय -3 +9 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 +6 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। खैर मल्टीप्लिकेशन तो हमने काफी बार की है। अब आप देखें तो ए बी का आंसर हमारे पास क्या आया है, तो ये आ गया 4 5 9 7। ठीक है जी, 4 5 9 7। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये जो पहली रो नजर आ रही है आप उसको पहला कॉलम बना ले 4 5 और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना ले 9 7। अब आप ये रिजल्ट याद रखिएगा कि ए बी होल ट्रांसपोज का आंसर क्या आया था। तो ये अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया है। अभी हमने राइट हैंड साइड बनानी है। चले मैं अब उस तरफ आता हूं। अब राइट हैंड साइड देखेंगे हम। अच्छा जी, अब हम राइट हैंड साइड के लिए वर्किंग करेंगे। तो ये ए और बी मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, हमने ए बी होल ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब हमने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नाउ वी विल फाइंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो ये जो बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है ना, आप इसको ट्रांसपोज बनाकर लिखें। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये जो बी मैट्रिक्स है इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज करें। पहली रो पहला कॉलम बन गई, ये दूसरा बन गई, और जो लास्ट पे है वो ये आ गई। और फिर इसी तरह जो ए मैट्रिक्स दी हुई है आप उसका भी ट्रांसपोज लिखेंगे, उसकी भी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें। 1 -1 2 0 -3 1। तो ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करें, देखें इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर भी 2/2 की मैट्रिक्स ही बनेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स का आंसर 2/2 आया था। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है। अब देखिए फिर वही बात है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करें। 1 × 1 1 -3 × -1 +3 और 0 आ जाएगा। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करें। 1 × 0 0 -3 × -3 +9 0 × 1 0। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करें। 1 × 1 1 -2 × -1 +2 1 × 2 2। और दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करें। 1 × 0 0
-2 इंटू -3 + 6, 1 इंटू 1 1, ये आ गया। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये आपके पास आ गया 4957। ये आपका B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आया है 4957, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। तो आप इसको कंक्लूड कर देंगे, हैंस प्रूव्ड, क्या आपने प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव किया है कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये आपका इसका पहला पार्ट हो चुका है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जो आपको ए और बी मैट्रिसेस दी हुई है वो आपके सामने लिखी हुई है। ए मैट्रिक्स है 1 2 1 4 2 1, बी है 1 -3 -2 और 1। अब इसमें भी आपने वही प्रूफ करना है जो पहले आपने क्वेश्चन में किया है। तो उसमें फिर वो पहले लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। अगर आपको याद हो तो पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ए बी निकालेंगे। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखें 1 2 1 4 2 1, और फिर बी मैट्रिक्स लिखें 1 -3 -2 1। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले देख लें कि मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर क्या आएगा। तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से ये पहला नंबर ले लें, ये यहाँ दूसरी का दूसरा नंबर ले लें। तो मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 क्रॉस 2 की। तो आपको आइडिया हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जब हमें ऑर्डर भी पता चल चुका है। अब मल्टीप्लीकेशन पे फिर वही रूल फॉलो करें कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -2 -4। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 1 2। ठीक है, पहली रो को दोनों कॉलम्स के साथ कर दिया। अब दूसरी रो की बारी। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करें। 1 इंटू 1 1, 4 इंटू -2 -8। दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करें। 1 इंटू -3 -3, 4 इंटू 1 4। तीसरी रो की बारी। तीसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -2 -2, और तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 1 +1। ये मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गई है। और ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई, -3 -1 -7 1 0 -5। तो ये आपके पास ए बी आया है। अब आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी ए बी होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में पहली रो को पहला कॉलम बना दें, -3 -1 दूसरी रो को दूसरा, -7 1 तीसरी को तीसरा, 0 -5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए बी होल ट्रांसपोज निकाल लिया है। ये देख लें। अब हम राइट हैंड साइड पे वर्किंग करेंगे। तो ये हमारे पास अब इन्हीं मैट्रिसेस पर हमने राइट हैंड साइड के लिए वर्किंग करनी है। तो हमने ए बी होल ट्रांसपोज निकाल लिया था। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अब बारी आ गई बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। तो पहले आपने बी ट्रांसपोज लिखना है, यानी कि मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेकर लिखना है। तो मैट्रिक्स बी में जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दें, ये जो दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दें। ये आ गई बी ट्रांसपोज। अब आप ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे। पहली रो, ए की पहली रो को पहला कॉलम बनाएं, 1 2 दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएं, 1 4 तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएं, 2 1। तो ये हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 1, -2 इंटू -2 -4। पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 4 -8। इसी तरह 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 1 -2। दूसरी रो की बारी। तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 2 2, -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 4 4, -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 1
1 मल्टीप्लाई हो गए। अब देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का आंसर क्या आया है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बन गया -3 -7 0 -1 1 -5 और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो यहां पर भी आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। प्रूव क्या किया आपने, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अच्छा बेटे, इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 भी कवर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ना आपके एक जैसे जो क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो जाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, उसने कहा है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। कि हमारे पास A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, यानी कि उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। शो दैट के A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब A डिटर्मिनेंट। तो आपने ये प्रूव करना है। तो बड़ी आसान है, बहुत आसान है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक्स A सपोज करनी है। कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है 3/3 की, वो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपने मैट्रिक्स ए सपोज कर लेनी है। फिर आपने इसको के से मल्टीप्लाई करना है। देखे ना, जो प्रूव कर रहे हैं उसमें के आ रहा है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय के। अब आप दोनों साइडों को के से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी के आ जाएगा के ए, राइट हैंड साइड पे भी के आ जाएगा के, और मैट्रिक्स बनाकर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इस के को, इस जो मैट्रिक्स के बाहर के है, इसको आप अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। मैट्रिसेस में ऐसे ही होता है। तो बन जाएगा के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 के A33। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, के ए डिटर्मिनेंट, और इसको भी डिटर्मिनेंट बना लेना है। पहले मैट्रिक्स थी, अब आपने डिटर्मिनेंट बना लिया। के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 के A33। यहां तक आ गए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, या रोज ले लें या कॉलम्स, कोई एक तरफ नजर रखनी है आपने। तो रोज देखें, आप देखिए पहली रो में से भी के कॉमन आ रहा है, दूसरी रो में से भी के कॉमन आ रहा है, और तीसरी रो में से भी के कॉमन आ रहा है। तो आप यहां पर हेडिंग देंगे के कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, कि हम तीनों रोज में से के कॉमन लेंगे। तो कितने के कॉमन आ जाएंगे हमारे पास, रो 1 से एक के आएगा, रो 2 से एक के आएगा, रो 3 से एक के आएगा, तो 3 के बन जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा। तो जब आप के कॉमन ले लेंगे तीनों रोज से, तो बन जाएगा के ए, 3 के आएंगे भाई, के इंटू के, और अंदर सिर्फ एलिमेंट्स रह जाएंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33। अब के 3 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ तो के क्यूब बन गया, और ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। आप देखें सीधी लाइन है, डिटर्मिनेंट। तो ये किसका डिटर्मिनेंट है? ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। तो इसको आप लिख लेंगे ए डिटर्मिनेंट। तो आपने प्रूव कर दिया कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए डिटर्मिनेंट, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 4.2 के एक जैसे जो ज्यादातर एक्सपेंशन पर क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, तो लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।